हेलो फ्रेंड्स, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि वही हमारी लाइफ को सेव करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राकेश लुथरा जी जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं और आज जो आप केडीज हॉस्पिटल में आए हैं तो ये कब से आ रहे हैं और कब से इधर लोगों को जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक कर रहे हैं डायबिटीज़ में, वो कब से कर रहे हैं? मेरा नाम राकेश लूथरा। मैं अबाउट 30 ईयर्स से अमृतसर में डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 10-12 साल से डॉक्टर केडी साहब के जुड़े हैं। पठानकोट ओपीडी है मेरी डायबिटीज़ की। यहाँ पे जम्मू में मार्बल मार्केट डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आता हूँ। इसके अलावा फिरोजपुर में भी ओपीडी है, अमृतसर में भी। सो मेरी प्योरली डायबिटीज़ ओपीडी है एंड लास्ट 30 ईयर्स से डायबिटीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हमारे साथ जो डॉक्टर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती हैं पेशेंट्स को चेक करने की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और सभी समझते हैं डॉक्टर्स। तो वो आप देख ही सकते हैं डॉक्टर की स्माइलिंग फेस से कि वो कितना प्यारा स्माइल करते हैं। और उसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर, आधी से ज़्यादा बीमारी तो आप तभी ठीक कर देते हैं। तो मेरा सबसे पहले सर ये सवाल होगा कि ये डायबिटीज़ बढ़ क्यों रहे हैं, ये इसके सिम्टम्स क्या है और किस तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहिए? पहले जो आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक थोड़ा सा टच किया, दैट स्माइल। आप कभी भी किसी भी सूरत में पेशेंट के साथ रूड नहीं हो सकते। पेशेंट जैसे मर्जी बिहेव करे, बिकॉज पेशेंट इज़ ए सफरर। वो आपके पास आता है, बीमारी से तंग होता है, पैसे से तंग होता है, टेस्टों से तंग होता है, इधर उधर से आपके पास आता है। तो अगर डॉक्टर पोलाइट नहीं, हम्बल नहीं, उसके बाद ध्यान से, स्माइल से, प्यार से नहीं सुनता तो फिर कैसे ठीक हो सकते हैं? हमारे जो प्रोफेशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर किसी पेशेंट का डायग्नोस करना है तो कहते हैं लिसन लिसन लिसन, पेशेंट इज़ गोइंग टू टेल यू द डायग्नोसिस। आप आराम से प्यार से बात सुनो तो पेशेंट अपनी तकलीफ बताएगा, फिर ही आप डायग्नोस कर पाओगे ना। और दूसरा कौन सा क्वेश्चन था आपका? सर, ये डायबिटीज़ बढ़ क्यों रही है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। आज से अबाउट 25 ईयर्स पहले इंडिया में डायबिटीज़ की एवरेज एज होती थी 58 ईयर्स, जो 40s में आ गया है। सो हम 18 to 20 ईयर्स पहले डायबिटीज़ हो रही है नई जनरेशन को। इसका जो काफ़ी कारण है, सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग हैबिट है। हमारे पास अब साइकिल बहुत कम यूज़ करते हैं, जो प्ले ग्राउंड्स बहुत कम है। जैसे हम छोटे होते फिजिकल गेम बड़ी होती थी, एक टांग पे खेलना जैसे, और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। अब बच्चे होम बाउंड हो गए हैं। होम बाउंड का मतलब कि पेरेंट्स बाहर निकलने नहीं देते बिकॉज ऑफ दिस केयर एंड थ्रेट एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। एक खौफ का माहौल है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे घर बैठे हमारी नज़रों के सामने रहें, तो नज़रों के सामने क्या करेंगे? ग्राउंड तो घर में है नहीं ना। वो लैपटॉप चलाएंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, टीवी वॉच करेंगे, तो फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। वन रीज़न इज़ दैट। सेकेंड, फूड एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। बच्चों की जो फूड चॉइसेस बहुत है, रेडीमेड फूड है, जोमेटो शुरू हो गया, घर में फूड आना शुरू हो गया। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों की जो प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई है। दे आर मोर इनटू एजुकेशन, दे आर इनटू फिजिकल एक्टिविटी, तो वो भी एक रीज़न है। और फोर्थ जो सबसे और भी एक इम्पॉर्टेंट काज है कि जो आज के बच्चे जो नई जनरेशन है वो मतलब अपनी डाइट के बारे में इतना कॉन्शियस नहीं जितने पहले होते थे। एंड मॉर्निंग वॉक नई जनरेशन के लिए बहुत मुश्किल है। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट है, इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड है एंड लैक ऑफ एक्सेस। ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़। इंडिया में अराउंड अभी 70 मिलियन डायबिटिक पेशेंट है। 7 करोड़, 6 से 7 करोड़ वो है जो अभी अनडायग्नोज है। तो जो IDF की इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन है, जो एक एजेंसी है जो मॉनिटर करती है डायबिटीज़ सारे वर्ल्ड में, वो कहती है कि अराउंड 15 ईयर्स में हमारी ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन हो जाएगी डायबिटीज़ की, नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स। सो हम एक डायबिटीज़ की कैपिटल बन गए हैं। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमें डायबिटीज़ इज़ ए डिजीज़ ऑफ रिच पीपल। हमें डायबिटीज़ भी ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो रही है। सो डबल वहमी है, इन्फेक्शन भी और डायबिटीज़ भी। सो दीज आर द रीज़न कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है और जो इसका इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है। सर, किस तरह की डायबिटीज़ है और कितनी टाइप्स की होती है ये? वैसे डायबिटीज़ तो काफ़ी टाइप की होती है, इतने छोटे टाइम में बताना बहुत मुश्किल है। जो मोटे तौर पे डिफरेंस होता है टाइप 1 एंड टाइप 2, जो लोगों का इंटरेस्ट भी होता है। टाइप 1 होती है जो छोटे बच्चों को होती है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, वो बड़ी जल्दी हो जाती है। 4-6 हफ्ते में बच्चा सिक होता है, शुगर 400-500 बढ़ जाती है, वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। और जो 95% लोगों को होती है टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि शुरू में हमें 80 to 90% फर्स्ट 10 to 15 ईयर्स
टेबलेट से ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होती है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है एंड सम पेशेंट को इंसुलिन पे शिफ्ट भी करना पड़ता है। तो टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 इज ऑलवेज इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 मोस्टली ऑन टेबलेट्स, बट सम टाइम कभी कभी आफ्टर सम टाइम वी हैव टू शिफ्ट टू इंसुलिन आल्सो। सर जैसे आपने बात की इंसुलिन की, तो क्या इंसुलिन हमारी बॉडी के लिए सेफ़ होती है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि इंसुलिन फॉर एवर के लिए लग जाती है, तो क्या ये सेफ़ होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो चलो मेरे को कहना चाहिए इसी कमरे में एक आध पेशेंट है हु वाज पुट ऑन इंसुलिन एंड नाउ दैट पर्सन इज विदाउट इंसुलिन। एक तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ही हमारे पास। इंसुलिन वंस फॉर एवर नहीं है, कुछ लोगों के लिए फॉर एवर है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है ना, उनको तो फॉर एवर इंसुलिन है। जो छोटे बच्चे 2 साल 3 साल के इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, उनको तो इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लगानी पड़ेगी। बट जो जैसे प्रेगनेंसी में होते हैं, हम प्रेगनेंसी में इंसुलिन क्यों लगाते हो? दिस इज द सेफेस्ट मेडिसिन फॉर द मदर एंड फॉर द फीटस। अब प्रेगनेंसी में इंसुलिन लगाते हैं, जैसे डिलीवरी होती है इंसुलिन बंद कर देते हैं, तो फॉर एवर तो हुई ना। अब समझने वाली बात है, अगर वो इंसुलिन छोटे बेबी के लिए अभी जो 1 2 3 महीने का है मदर की वोम के अंदर, यूट्रस के अंदर, उसके लिए सेफ है, तो एक बंदा जो 60 70 80 किलो का, ये लेडी, उसके लिए सेफ क्यों नहीं है? उसकी किडनी के लिए सेफ है, उसके लिवर के लिए सेफ है, उसके हार्ट के लिए सेफ है। सो जेस्टेशनल डायबिटीज, जो डायबिटीज प्रेगनेंसी में होते हैं, ओनली मेडिसिन विच इज अलाउड इज इंसुलिन। सो सेफ्टी की तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा सा होता है कि इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। सो वो एक पॉइंट है कि लोग इंजेक्शन से डरते हैं। सेकेंड, अगर आप इंसुलिन बिना मॉनिटर किए लगा लेते हो, आपको पता नहीं कितनी शुगर है, आपने शुगर टेस्ट नहीं की, आपने यूनिट्स ज़्यादा लगा लिए, आपने डाइट मिस की है, मील स्किप करते हो, फास्ट रखते हो, इन कुछ कंडीशन में आपको इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा ओवर केयरफुल होना पड़ता है। वो भी अपने डॉक्टर से बात करके चलें एंड ही विल एडवाइज यू व्हाट आर द प्रिकॉशंस एंड हाउ टू मैनेज योर डायबिटीज विद इंसुलिन। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप इस लाइन में कब आए, कब आपने स्टडीज़ क्लियर की, कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैंने पहले बोला कि मैं अराउंड 30 ईयर्स से इस प्रोफेशन में हूँ। फिर मैंने डायबिटीज़ की अपनी जो क्वालिफिकेशन थी, देन आई वेंट टू यूएसए, वहाँ पे एरिया स्कॉलर प्रोग्राम मिला मेरे को। फिर टुंडा से ऑस्ट्रेलिया से की, फिर मैंने एमएससी की इन डायबिटीज़, फेलोशिप फ्रॉम मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी। बड़ी लंबी लिस्ट है, चलो 3-4 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो नाउ आई एम प्योरली डूइंग डायबिटीज़ प्रैक्टिस एट 4-5 प्लेसेस ऑलरेडी टोल्ड यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मेरा ये सवाल है सर, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, चलो उसको हम नहीं टच करते, वो तो इंसुलिन वाली होती है। 95% को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है कि आपने अपने वेट का ध्यान रखना है, अपनी सैर का ध्यान रखना है, अपने डाइट का ध्यान रखना है। टाइप 2 डायबिटीज़ एक अकेली बीमारी है, जैसे 95% to 96% पेशेंट जो है वो डाइट कंट्रोल करके, सैर करके, एक्सरसाइज करके या तो दवाई भी बंद कर सकते हैं या दवाई मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, BMI बॉडी मास इंडेक्स 35-36 है, HbA1c 10 है और 3-4 मेडिसिन ले रहे हैं। वो डाइट कंट्रोल करते हैं या कुछ ऐसी इंटरवेंशन करते हैं। इंटरवेंशन मीन जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी है। बैरिएट्रिक सर्जरी में 78% रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ है। रिवर्सल मीन्स रिमिशन ऑफ डायबिटीज़। आप पेशेंट है, बैरिएट्रिक सर्जरी कराता है, उसका 15-20 किलो वेट कम हो जाता है, 10-15% वेट कम हो जाता है, तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। मैं अपने ओबीज पेशेंट को बोलता हूँ, अगर बैरिएट्रिक सर्जरी में 4-5 लाख खर्च के आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होती है तो आप खुद क्यों नहीं कर लेते? अगर आप एक मोटा बंदा जो ओबीज बंदा है, जिसका BMI ज़्यादा है, 15% वेट कम कर ले अपना, 15% तो 80% चांसेस है कि उसकी डायबिटीज़ ख़त्म हो सकती है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, दीज आर द पिलर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। सर वक्त की कमी होने की वजह से मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूँगी, लास्ट में एक सवाल ज़रूर पूछूँगी। जैसे कि इस वक्त डेंगू के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, तो उसमें क्या ज़्यादा खतरा होता है डायबिटीज़ पेशेंट्स को? डायबिटीज़ पेशेंट को डेंगू होने का उतना ही खतरा है जितना दूसरे बंदे को। बट डायबिटीज़ पेशेंट में अगर डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, किडनी रीनल की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, फिर आउटकम खराब है। सो डायबिटीज़ पर्सन दे परफॉर्म बैड इन एवरी डिजीज़। वो डेंगू है, वो मलेरिया है, वो टाइफाइड है, वो कोविड है, किसी भी बीमारी में डायबिटीज़ का जो आउटकम वो हमेशा ही वर्स रहता है। सो डायबिटीज़ पेशेंट को खास ध्यान रखना चाहिए कि इन बीमारियों से बचे, जो भी डेंगू के प्रिकॉशंस हैं उनको फॉलो करें एंड अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ अमृतसर से राकेश लुथरा सर, जो डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एक कार्यक्रम के साथ फिर जुड़ूंगी, मगर एंड में एक और बात करना चाहूँगी। इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए आप कितने ज़्यादा उत्साह हैं और इनकी राय कितनी पसंद आई। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद।